देखिए, अब तक हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर में राउल्ट का नियम पढ़े। तो राउल्ट के नियम में बताया गया कि इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो आपको बताया गया P0 माइनस PS अपॉन PS बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ये आपको राउल्ट का नियम बताया गया, ठीक है। अब इसमें राउल्ट के नियमानुसार विलेय के अणुभार की गणना कैसे की जाएगी, इसी पे न्यूमेरिकल आता है। तो बहुत आसान तरीका है राउल्ट के नियमानुसार विलेय के अणुभार की गणना करना। आपको इसमें बताया गया है कि P0 क्या है, PS क्या है, स्मॉल n क्या है और कैपिटल N क्या है। P0 जो है विलायक का वाष्प दाब है, PS जो है विलयन का वाष्प दाब है, स्मॉल n जो है विलेय के मोलों की संख्या है, कैपिटल N जो है विलायक के मोलों की संख्या है, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग। वेयर P0 विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या। अब यहाँ पे बात हो रही है कि राउल्ट के नियमानुसार जो विलेय का अणुभार पूछेगा तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ फार्मूले में रख के कर सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूले थोड़ा सा डिराइव करना चाहें तो आपको एक चीज करना पड़ेगा। माना विलेय का भार स्मॉल w तथा अणुभार स्मॉल m है। विलायक का भार कैपिटल W तथा अणुभार कैपिटल M है। तो राउल्ट के नियमानुसार क्या हो जाएगा भाई, P0 माइनस PS अपॉन PS बराबर, जैसा कि आप लोग जानते हैं मोलों की जो संख्या होती है भार बटे अणुभार, ऐसा पढ़े हुए कि मोलों की संख्या जो होती है भार बटे अणुभार होती है। तो जब हम लोग विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे यानी स्मॉल n की जगह पे हम लोग लिखेंगे स्मॉल w बटे स्मॉल m, भार बटे अणुभार, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है भार बटे अणुभार, ठीक है। और कैपिटल N जो है विलायक के मोलों की संख्या है, तो इसका भार कैपिटल W है और अणुभार इसका कैपिटल M है। तो अगर चाहे तो आप इसे बना सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन PS बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू, ठीक है।
क्या हो जाएगा, ये उलट के ऊपर चला जाएगा, कैपिटल M बटे कैपिटल W। बात समझ में आएगी? तो इस फार्मूले से आप विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। इसमें विलेय का अणुभार क्या है, स्मॉल m, और विलायक का अणुभार क्या है, कैपिटल, जैसा कि आपको यहाँ पहले ही लिख दिया गया है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन है 500 ग्राम जल में, 500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज ब्रैकेट में आणविक द्रव्यमान बराबर 342 के योग पर वाष्प दाब में अवनमन की गणना कीजिए। यदि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 मिली है। देखिए, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं हम लोग कि विलयन के वाष्प दाब की गणना की। देखिए, तो सवाल को आसानी से लगाया जा सकता है। तो पहले सवाल में आप देखिए, इसमें बोला है कि 500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज, जिसका आणविक द्रव्यमान का मतलब है उसका अणुभार दिया है, के विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। यानी जल में हम 50 ग्राम सुक्रोज को घोल रहे हैं। तो मैंने बताया था विलयन में जल है, ठीक है, इसमें सुक्रोज को घोला जा रहा है, तो सुक्रोज आपका विलय हो जाएगा
और जल आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, क्या मिलेगा आपका, विलयन। ठीक है, यानी जब हम जल में सुक्रोज को घोले हैं तो घोलने के बाद जो विलयन मिला है उसका वाष्प दाब हमें निकालना है। ठीक है, और नीचे सवाल में दिया है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का वाष्प दाब आपको दिया है 23.8 मिली। तो अब यहाँ पे जल का वाष्प दाब दिया है, यानी विलायक का वाष्प दाब दिया है। तो अब पहले हम लोग देखेंगे कि सवाल में क्या दिया है और क्या हमें निकालना है। तो विलायक का वाष्प दाब आपको दिया है, क्योंकि जल में सुक्रोज को घोला जा रहा है, तो जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है और जिसे घोला जाता है वो विलेय होता है। यहाँ पे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। विलायक को हम B0 से दिखाते हैं, कितना दिया भैया, 23.8 मिली। विलयन का वाष्प दाब हमें निकालना है, यानी PS हमें कैलकुलेट करना है। अब आपको पता चल गया है कि 500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज घोला जा रहा है। जो जल है वो विलायक है और जो सुक्रोज है वो विलेय है। तो अब यहाँ पे आपको विलायक का भार दिया है, विलायक का भार यानी कैपिटल W कितना दिया है, 500 ग्राम। ठीक है, विलायक का भार हम निकाल लेंगे, क्योंकि विलायक हम जानते हैं क्या है, विलायक के रूप में क्या है, जल H2O का अणुभार। तो अणुभार जब हम निकालेंगे विलायक का यानी कैपिटल है, बराबर हो जाएगा, ये H2O है तो 1 गुणे 2 और प्लस 16 बराबर 18। ये तो निकालना बताया गया, तुम लोग को जानते हो। इसके बाद विलेय, विलेय के रूप में आपका शुगर का भार यानी स्मॉल W कितना दिया भाई, 50 ग्राम। ठीक है, तो इसका अणुभार भी आपको दे ही दिया है, विलेय का अणुभार यानी स्मॉल m, यहाँ पे जो आणविक द्रव्यमान है वो अणुभार को दिखा रहा है, कितना दे दिया है, 342। ठीक है, अब आते हैं हम लोग राउल्ट के नियमानुसार। राउल्ट के नियमानुसार क्या है भाई, P0 माइनस PS अपॉन PS बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। या अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल W स्मॉल m कैपिटल W कैपिटल M। ठीक है, या चाहे तो लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन PS बराबर स्मॉल W स्मॉल m कैपिटल M कैपिटल W। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। P0 का मान कितना दिया है, 23.8। ठीक है, PS हमें कैलकुलेट करना है, बटे PS बराबर स्मॉल W का मान कितना दिया है भाई, 50 इंटू कैपिटल M का मान कितना दिया है, 18, स्मॉल m का मान 342 और कैपिटल W का मान कितना दिया है भाई, 500। सॉल्व करके निकाल लेंगे, यहाँ से PS हमारा आ जाएगा। तो बहुत टफ चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। बस आपको ये देखना है कि विलेय का भार कितना है, विलायक का भार कितना है, विलयन का वाष्प दाब दिया है। अगर विलयन का वाष्प दाब दिया रहेगा तो विलायक का वाष्प दाब पूछेगा, अगर विलायक का वाष्प दाब दिया रहेगा तो विलेय का वाष्प दाब विलयन का पूछेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।
एक क्वेश्चन हम देते हैं, उसको लगाइएगा। क्वेश्चन है 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया भारानुसार 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब 31.13 मिमी है। यूरिया के अणुभार की गणना कीजिए। दिया है आपको 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का वाष्प दाब 31.70 मिली। ठीक है, इसका आंसर होगा 63.9। ठीक, देखिए समझा देते हैं क्वेश्चन को हम। बहुत बड़ी चीज नहीं है। 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया जो है 6% जलीय विलयन है। अब 6% जलीय विलयन का मतलब समझ लो। 6% जलीय विलयन का मतलब 100 में 6 ग्राम यूरिया है, बाकी जो है जल है। यानी यूरिया को जल में घोला गया है। यूरिया विलय हुआ, जल विलायक हुआ। विलय का भार आपका 6 ग्राम हो जाएगा, बाकी जो बचेगा 94 वो जल का भार हो जाएगा। यानी विलय स्मॉल w का मान 6, यूरिया का अणुभार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जल का भार 100 में से 6 घटा लेंगे, बाकी जो बचेगा जल का भार हो जाएगा। जल का अणुभार आप जानते ही हैं। यहाँ पे विलयन का वाष्प दाब दिया है, बोला है ना, जलीय विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब यानी PS का मान दिया है, और यहाँ पे जल का वाष्प दाब दिया है यानी P0 का मान दिया है। राउल्ट के नियम में रख देंगे, आपका आ जाएगा। लगाइएगा, बाकी नहीं आएगा तो कल बता दीजिएगा। ठीक है।